श्री राम विष्णु के सप्तम अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने जब जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ते देखा, तब तब वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते रहे। उनके सप्तम अवतार श्री राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ। यह अवतार केवल एक राजा का ही नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श है, जिसने पूरे संसार को सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। जन्म कथा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा वृद्ध हो रहे थे, लेकिन संतानहीन होने के कारण चिंतित रहते। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद देवताओं के प्रसाद स्वरूप कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने स्वयं धर्म की स्थापना के लिए राम के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल। राम बचपन से ही अनुशासित, विनम्र और तेजस्वी थे। वे हमेशा धर्म का पालन करते और सभी से स्नेह भाव रखते। भाई लक्ष्मण तो सदा उनके साथ रहते। राम का बचपन स्नेह और शौर्य का प्रतीक रहा। विश्वामित्र के साथ। ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने हेतु मांगा। दशरथ ने उन्हें संकोच पूर्वक अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। सीता स्वयंवर। जनकपुरी में सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ। शर्त थी कि जो भी शिवधनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। सीता ने श्री राम को पति रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार राम सीता का विवाह हुआ। वनवास। कुछ समय बाद दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी को यह स्वीकार नहीं था। उसने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। राजा दशरथ व्यथित हुए पर वचनबद्ध होने के कारण सहमत हुए। राम ने पिता की आज्ञा और धर्म पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वन जीवन और संघर्ष। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अनेक ऋषियों से भेंट की। उन्होंने राक्षसों के अत्याचार से साधुओं की रक्षा की। इसी दौरान राक्षसी शूर्पणखा ने राम को देखा और मोहित हो गई। जब राम ने उसे अस्वीकार किया तो उसने क्रोध में सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यही घटना रावण के क्रोध का कारण बनी। सीता हरण। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण से सीता के सौंदर्य की चर्चा की और अपमान का बदला लेने को उकसाया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने भेजा। सीता ने उस मृग को पकड़ने की इच्छा जताई। राम उसका पीछा करने गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया, लेकिन सीता के आग्रह पर लक्ष्मण को भी दूर जाना पड़ा। तभी रावण साधु का रूप धरकर आया और सीता का हरण कर लंका ले गया। सीता की खोज। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। उन्हें हनुमान और सुग्रीव का साथ मिला। राम ने सुग्रीव से मित्रता कर वानर सेना का सहयोग प्राप्त किया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका में देखा और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और रावण को चेतावनी देकर लौट आए। लंका युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। विशाल युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को परास्त किया। हनुमान ने पर्वत उठाकर संजीवनी लाकर लक्ष्मण का प्राण बचाया। अंततः राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराया। अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम,
सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से आलोकित हुआ। इस दिन को आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। भरत ने भाई राम को राज्य सौंप दिया। राम का राज्यकाल रामराज्य कहलाया, जो आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां प्रजा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थी। उपसंहार: राम ने जीवन भर धर्म, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का पालन किया। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनके चरित्र से मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष: भगवान विष्णु के सप्तम अवतार श्री राम की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन के आदर्शों की शिक्षा है। राम ने यह दिखाया कि त्याग, संयम, धैर्य और धर्म ही सच्चे जीवन की नींव है। इसलिए आज भी राम कथा हर हृदय में प्रेरणा का स्रोत है।